हमारा ये सवाल रहेगा कि लोग क्यों नहीं खरीदते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। धन्यवाद शकर जी, मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। और आपने जो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है कि ताकि लोग, आम लोगों के पास, देखिए हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी एक चीज है या ऐसी एक कड़ी बोल सकते हैं जिसमें अमीर और गरीब हर व्यक्ति को इसकी जरूरत पड़ती है। यहाँ पे कोई ऐसा परफेक्ट चीज नहीं है कि भैया अमीर को जरूरत नहीं पड़ेगी और गरीब को जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है ना। इंडिया की पॉपुलेशन अगर आप देखते हैं तो मिडिल क्लास ज्यादा लोग हैं जिनको अस्पताल का ज्यादा लगती है जरूरत। और आज जैसे जैसे कि आज आप देखते हैं कि हेल्थ अवेयरनेस ऐसा हो चुका है कि हर व्यक्ति को एक अच्छा स्वास्थ्य लेने की जरूरत पड़ती है। तो जब भी आप अच्छा स्वास्थ्य लेने जाएंगे तो आप अच्छा अस्पताल ढूंढेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा अस्पताल ढूंढेंगे तो भाई उसका खर्चा भी उसी ढंग से आपको पेड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो सबसे पहला सवाल जो आप पूछ रहे हैं, इंडिया के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस का क्यों इतना अभाव है जी। तो अगर अपन देखें ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन के बीच में आज भी इतनी सारी कंपनियां जो हेल्थ इंश्योरेंस की आई है मार्केट के अंदर जी, 2008 से प्राइवेट प्लेयर इसके अंदर वर्कआउट कर रहे हैं जी, और जैसे तैसे कर रहे हैं। तो अभी भी हम लोग मात्र 15.2% को ही इंडिया की पॉपुलेशन को हम लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड किया हुआ। ओके। अब इसका ये बोले कि दुर्भाग्य बोले या फिर हम ये बोले हैं कि अवेयरनेस नहीं किया गया है इस चीज के बारे में जी। तो आफ्टर कोविड लोगों ने इसके बारे में जाना है। बिल्कुल सही। बट इससे पहले किसी भी व्यक्ति को जरूरत नहीं पड़ती थी। बिल्कुल सही। शेखर भाई ऐसा रहता है कि आप देखेंगे अस्पताल दो सूरत में आदमी जाता है, या तो एक्सीडेंट होता है या तो मैं बीमार हूँ। तो बिल्कुल सही। जब भी कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता है जी तो कई लोग सपोर्ट में रहता भाई मुझे कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल सही, अभी मैं जवान हूँ या अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है जी, है ना। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव या टीवी के माध्यम से या कहीं पे होर्डिंग के माध्यम से आफ्टर कोविड इस चीज को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप किसी भी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस को लीजिए जी। लोगों का मानना ये रहता है कि आज हम हेल्थ इंश्योरेंस निकाल रहे हैं तो हो सकता है जो भी एजेंट है या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इनका फायदा हो रहा है जी। बट ये बहुत गलत चीज है जी, क्योंकि आम आदमी का देखे जो भी लाइफ स्पैन में अगर आता है जी। तो एक फैमिली कोर फैमिली बोले मियाँ बीवी दो बच्चे की बॉडी रहती है ना। आज हम शुरुआत करें, मैं आज बीमार नहीं होऊंगा लेकिन आने वाले समय में बुढ़ापे में या मेरे बच्चे को या मेरी वाइफ को कभी ना कभी तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जितना भी हम प्रीमियम भरते हैं जी, आदमी कई बार उससे भी कहीं ज्यादा लेके चले जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको माइंडसेट में ये रखना चाहिए कि ये मेरी जरूरत है जी। जैसे आज हम एक घर का इंश्योरेंस करके रखते हैं, कार का इंश्योरेंस करके रखते हैं, एक 2 व्हीलर का इंश्योरेंस करके रखते हैं, बिल्कुल सही। वैसे ही अपने हेल्थ का इंश्योरेंस करना चाहिए क्योंकि कभी भी व्यक्ति के पास, अगर आप लेमन लैंग्वेज में बोले, मिडिल क्लास में बोले या अपर मिडिल क्लास में भी बोले, 5 लाख का प्रोविजन हर व्यक्ति के पास नहीं होता है। सही बात है जी। मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर साहब बोलते हैं ठीक है हम आपको ठीक कर देंगे। वो बोलते हैं इस जो भी बीमारी के लिए या जो भी एक्सीडेंट के लिए आपको 2 लाख देना है, 5 लाख देना है, वो तुरंत बोलते हैं कि जमा करना है। बिल्कुल सही। तो उस कंडीशन में आदमी क्या करेगा जी, है ना। तो ये कैसा रहता है जब आदमी खुद के ऊपर गुजरती है या फिर अस्पताल में जाते हैं उसके बाद से उनको ये वैल्यू समझ में आता है कि आज मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए था। बिल्कुल। क्योंकि हर व्यक्ति के पास, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये पैसा नहीं रहता है जी, है ना। तो जब भी अवेयरनेस होता है लोग ये ना सोचें कि इसकी जरूरत है। आफ्टर कोविड हमें हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत जरूरत है और अगर उस टाइम पे अगर कोई कैशलेस दे दे आपको जी कि अस्पताल में जाके आपको पैसा ही नहीं देना है तो आप पीस ऑफ माइंड से सबसे पहले इलाज कराएंगे। आदमी 2 सूरत में देखो, अगर मुझे बड़ा अस्पताल जाना है तो मुझे पैसे जेब में रखना, बिल्कुल सही है। अगर वहां पे जब आपके पास कैशलेस या प्लास्टिक मनी अगर रहता है तो पहला टेंशन ये आप फ्री हो जाते हैं कि मुझे उतना पैसा जमा करना है जी, तो बाकी के काम आपके आराम से हो जाते हैं जी, है ना। बोलते हैं ना चिंता चिता समान, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे अगर आपके पैकेट में एक कैशलेस कार्ड पड़ा हुआ है जी, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ जैसा आपने मुझे आदित्य बिरला के माध्यम से बुलाया है जी, और भी प्राइवेट प्लेयर हैं। हर कंपनी चाहती है कि उनके जो भी क्लाइंट लिए हैं उनको कैशलेस प्रोवाइड होना चाहिए जी, या फिर अगर जो अस्पताल नेटवर्क में ना रहे आप पहले पैसे लगा दें बाद में हमें पूरे बिल दे दें तो ये रिवर्समेंट पद्धति से आपको पैसा मिल जाएगा जी। तो हेल्थ इंश्योरेंस निकालने का सबसे पहले गारंटी है कि आपको किसी भी सूरत में पैसा मिल जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं पिछले 21 साल से इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कंपनीज के साथ काम कर रहा हूं एज फाइनेंशियल कंसल्टेंट। मैंने अक्सर और बेशतर अपने क्लाइंट्स के साथ में उन्हें अवेयर करने की कोशिश ये किया है
कि आप कुछ ना करें लेकिन कम से कम लाइफ में एक टर्म प्लान और एक मेडिकल इंश्योरेंस अपने पास जरूर से रखें। भले आप बहुत ज्यादा पैसा ना जुटा पा रहे हो, आपकी फाइनेंशियल इस्तेताद ना हो, आपका पॉकेट परमिट नहीं करता हो, लेकिन दूसरे सारे खर्चे को रोकते हुए ये दो चीजें आप अपने साथ जरूर रखें। क्यों रखें मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताऊंगा उस बारे में। तो दोस्तों 21 साल का मेरा जो तजुर्बा है फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का, उसके अंदर मैंने ये देखा है जो अभी दिलीप भाई ने कहा है कि अरे मैं तो अभी जवान हूँ, मेरे को अभी क्या होने वाला है, अरे मेरे घर में कौन सी बीमारी आ गई, अरे मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। ये जो टाल मटोल होता है, तो आज आप देखते हैं और जानते हैं कि हमें कभी भी किसी भी उम्र में अब कोई बीमारी की उम्र नहीं बची। यानी आज आपके हार्ट अटैक के जो दर है वो 5 साल के बच्चे में भी आ गया है, और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का दर भी 5 साल के बच्चों में भी आ गया है। आप 60-70 साल की उम्र का इंतजार नहीं है। तो जब इंतजार नहीं है तो खर्चे है, और खर्चे से बचाव के लिए हमने इस सीरीज को शुरू किया ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो। आप हमसे ही नहीं किसी और से भी इंश्योरेंस खरीदे, लेकिन अपने लिए इंश्योरेंस खरीद के अपने आप को सिक्योर करें। तो दिलीप भाई, जो आपकी कंपनी है, जैसा मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जो है हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचती है, तो क्या आपकी कंपनी स्टैंड अलोन कंपनी है या जीआई कंपनी है? आदित्य बिरला टोटली स्टैंड अलोन कंपनी है जी। इनका हमेशा से ऐसा रहा, आपको मालूम है आदित्य बिरला ग्रुप काफी बड़ा ग्रुप है बेशक। तो 200-250 साल से लेगेसी में है चल के, जिन्होंने जब ये देखा कि आज भी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर इंडिया के अंदर कई लोगों को हम लोगों ने कवर नहीं किया है जी, तो 2017 के अंदर इन्होंने आया आदित्य बिरला जी, और तब से इनका ऑपरेशन चालू है। ओके, ठीक है। नागपुर में भी अपनी जो ब्रांच बोलेंगे जी, ये जून 2017 में आई है। ओके, टोटल मिला के आज देखें इनका 8 साल का कार्यकाल स्पैन हो चुका है जी। तो इनने यही कहा था कि हम लोग कुछ ना कुछ इसके अंदर एक अलग सी चीज लेके आए ताकि लोगों को प्रेरित कर सके जी, कि किस तरह से वो अपने हेल्थ इंश्योरेंस लेके अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। साथ साथ अगर वो हेल्दी लाइफ जिएंगे तो हम उनका प्रीमियम भी वापस दे देंगे। ओके, तो ये आपने कोई भी कंपनी में नहीं चुका होगा कि आपने देखा होगा अधिकतर कि आप बीमार होते हैं जी, कंपनी को प्रीमियम दिया है जी, तो वो आपको कैशलेस प्रोवाइड करेगा या फिर आपकी मेडिकल की जो सुविधा है वो आपको देगा। बिल्कुल सही, ये बात करेक्ट है? बिल्कुल। बट ऐसा कौन करेगा कि आप बीमारी ना पड़े और आपका प्रीमियम वापस दे दें? तो आदित्य बिरला ने एक हेल्थ से हेल्दी लाइफ कैसे जीना है जी, वो एक इनिशिएट लिया। बिल्कुल। तो हमारा मोटिवेशन ही यही है उस चीज के लिए कि आप हेल्थ से हेल्दी रहें, हेल्थ से हेल्दी लाइफ आप जिए। जी जी, ठीक है ना। अब इसको अपन बाद में एलोबरेट करते हैं कि क्या चीज है। पहले मैं अपना प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ। प्रोडक्ट भाई, हम प्रोडक्ट पे पहुंचे उससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या मैक्सिमम हॉस्पिटल्स के साथ आदित्य बिरला का एसोसिएशन है जहाँ पे के लोग जाकर के अपना ट्रीटमेंट हैजल फ्री होके कर सकते हैं? यस। ये नेटवर्क सिर्फ नागपुर में या ऑल ओवर इंडिया है? जी, बहुत अच्छा। नागपुर की अगर बात करें 125 अस्पताल आज अपने पैनल पर हैं। जैसे अगर आप देखते हैं कि मैक्स के जो हो गए हैं अभी, पहले एलेक्सिस था, किंग्सवे हो गया, केयर हो गया, अवंती हो गया, वोकार्ड हो गया, तो ऐसे बड़े छोटे जितने भी अस्पताल हैं सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आपके साथ एसोसिएट हो चुके हैं। तो नागपुर के 125 अस्पताल अपने साथ पैनल पर हैं जी, और ऑल ओवर इंडिया में 12,000 प्लस अपने अस्पताल हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कोई आपको बंदिश नहीं है कि जो खर्चा जी नागपुर में, या फिर मान लीजिए कोई डॉक्टर आपको ऐसे सजेशन कर रहा है इस फलानी बीमारी का इलाज आपको चेन्नई में जाके करना है जी, या फिर हैदराबाद में करना है, जो मेडिकल हब सिटी है जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी थोड़ा अच्छा ज्यादा है, आधुनिक बोल सकते हैं आप। जी, मुंबई हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, नोएडा हो गया, जहाँ पे जो खर्चे हैं थोड़ा अपर साइड पर है। बिल्कुल सही। तो हम ये भी आपको बोलते हैं कि हमें पास जोन का कैपिंग नहीं है।